हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। और हमारा चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज़ में भी हम यूनिट 9 तक पहुंच गए हैं। यूनिट 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन। उसके जितने भी पीवाईक्यू है 2012 से लेकर 2025 तक अब तक के जितने भी पीवाईक्यू है हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है, पहला क्वेश्चन जो है वो असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन में ये कहता है कि ईगो इन्वॉल्व लर्नर आर ड्रिवन बाय परफॉर्मेंस गोल। और रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है कि ईगो इन्वॉल्व लर्नर आर pre-occurred with themselves and are the concerned with their evaluation by other। यानी अभिकथन अहं केंद्रित शिक्षार्थी प्रदर्शन लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, जबकि रीजन ये कहता है कि अहंकार शिक्षार्थी स्वयं पर केंद्रित रहते हैं और दूसरों द्वारा किए गए मूल्यांकन को लेकर चिंतित रहते हैं। तो ईगो इन्वॉल्व लर्नर किस पे फोकस करते हैं? प्रूविंग देयर एबिलिटी। ये बिल्कुल सही है। दे आर मोटिवेटेड बाय हाउ अदर जज एंड देयर परफॉर्मेंस। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन पैनिक सर्कल। यानी पैनिक सर्कल में घटित घटनाओं का सही क्रम में चुनना है। तो पहला क्या होता है? अप्रीहेंशन और वरी। सेकंड है बॉडी एंड सेंसेशन। और थर्ड वन इज परसीव थ्रेट। एंड फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एंड कैटास्ट्रोफिक। एंड फोर्थ वन इज ट्रिगर स्टिमुलस। तो साइकिल कहाँ से शुरू होता है? पैनिक स्टार्ट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर से। तो पहला क्या होगा? ट्रिगर स्टिमुलस। देन परसेप्शन किस ये होता है? थ्रेट और राइजिंग अप्रीहेंशन होता है। तो उसके बाद आएगा आपको परसीव थ्रेट। उसके बाद हम अप्रीहेंशन और वरी होते हैं। फिर बॉडी सेंसेशन होता है। एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एंड कैटास्ट्रॉफी की ये जो सिचुएशन है वो किस हमारे लिए विनाशकारी है या क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि रोजर्स कंटेंट्स दैट द आइडियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और रीजन क्या कहता है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कैन जनरेट कंग्रुएंस बिटवीन ट्रू सेल्फ एंड एक्सपीरियंस। तो रोजर्स ने अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड पे फोकस किया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस डेवलप होता है कब? सेल्फ और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो बोथ आर ये अनकंग्रुएंस कंग्रुएंस बिटवीन सेल्फ एंड एक्सपीरियंस। इनकंग्रुएंस अराइज ड्यू टू कंडीशनल रिगार्ड नॉट अनकंडीशनल रिगार्ड। तो इस प्रकार से ए इज ट्रू एंड आर इज द फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आरईबीटी गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कंट्रोलिंग इरेशनल थॉट। आरईबीटी तर्कहीन विचारों को नियंत्रित करने का सही क्रम क्या है? इवेलुएट द एक्यूरेसी, रिवार्ड योरसेल्फ फॉर अफेक्टिव चेंजेस, प्रिपेयर इनकम्पैटिबिलिटी थॉट एंड डेवलप अवेयरनेस। तो फर्स्ट अवेयरनेस ऑफ इरेशनल थॉट इज डेवलप एंड देन फिर देयर एक्यूरेसी इज इवेलुएटेड लॉजिकली and incompatible thought are prepared and change is the reinforced by a word। तो जो सीक्वेंस बनता है हमारा 4 1 3 and 2। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल रोड ब्लॉक टू इफेक्टिव लिसनिंग इज exemplified by the statement we have never done it that way before।
यानी प्रभावी श्रवण में कौन सी आंतरिक बाधा हमें इससे पहले भी ऐसे नहीं किया कथन से स्पष्ट होती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, हैलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइप, हियरिंग ओनली और नॉट फीलिंग। तो कहता है कि जब ये कथन कि नए विचारों को स्वीकार न करने को दर्शाता है, ये परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को स्पष्ट करता है। तो दैट वन से रेजिस्टेंस टू चेंज, और आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ओनली। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, एक्स पूछता है वाई से, आई एम सो हंग्री, आई एम लाइक एन वे स्टार्विंग, एंड वाई कहता है, यू माइट कंसीडर स्मॉल न्यूट्रिशनल स्नैक्स टू सप्रेस योर एपेटाइट। तो ये किसके बीच में कन्वर्सेशन है? एक्स बोलता है वाई से कि चाइल्ड ईगो स्टेट एक्सप्रेसिंग फीलिंग, और वाई रिस्पॉन्स करता है दैट वन इज एडल्ट ईगो। तो ये जो आपका बनेगा क्या है, चाइल्ड पेरेंट और एडल्ट एडल्ट क्रॉस ट्रांजेक्शनल रिस्पेक्टिवली। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्लाइंट साइलेंट एंड शिफ्टिंग नर्वसली इन हर चेयर एंड आई स्कैनिंग एंक्सियसली। काउंसलर क्या कहता है, इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर विथ मी। यानी क्लाइंट जो है चुप है, बेचैनी से हिल रहा है, आंखें इधर उधर देख रही है। परामर्शदाता क्या कहते हैं, आपके लिए यह तय करना कठिन होगा कि आप हमारे यहाँ मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है डीलिंग विथ कंटेंट स्पेक्युलेटेड टू बी मोटिवेटेड फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर। वो क्या करना चाह रहा है, possible motivation behind the client behavior. Okay, the right answer is option number A. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, चाइल्ड यूजिंग होल आर्म मूवमेंट इन राइटिंग बिफोर ही यूजेस हिज फिंगर्स इन होल्डिंग अ पेन और पेंसिल इज इंडिकेटिव ऑफ। यानी पूरे हाथ की गतियों से लिखना और बाद में उंगलियों का प्रयोग करना किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट सेंटर फॉर द बॉडी टू ऑटो आउटवर्ड में क्या होता है, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर लार्ज मसल्स देन स्मॉल मसल्स। तो इसके हिसाब से जो होता है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज नोन एज। यानी सीखने के संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्षों के एकीकरण को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग, सेकेंड इज कन्फ्लुएंट एजुकेशन, थर्ड वन इज फीलिंग क्लास अप्रोच टू एजुकेशन, एंड फोर्थ वन इज मोटिवेशनल अप्रोच टू लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। क्यों? कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन में क्या होता है कि थॉट और फीलिंग को जोड़ती है। ओके, ये लर्निंग में ये अनुभव और सेंसेशन पे बल देता है, और इससे व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति का समग्र विकास होता है। द राइट आंसर है कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ कुबलर-रॉस विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। यानी एलिजाबेथ कुबलर-रॉस के अनुसार मृत्यु के सही चरण का सही क्रम क्या है? एंगर, सैड, बार्गेनिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस। तो ये शुरू होता है आपका डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग एंड सैडनेस एंड एक्सेप्टेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर क्या है? सर्व द फंक्शन ऑफ मॉडलिंग, हेल्प इन डेवलपिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, डेवलप्ड ट्रस्ट थ्रू डायरेक्ट इफेक्ट एंड मस्ट बी यूज फ्रिक्वेंटली। तो सेल्फ डिस्क्लोजर क्या देता है? मॉडल ऑफ ओपननेस। इसमें क्या होता है,
ये क्लाइंट को हेल्प करता है व्यू एक्सपीरियंस डिफरेंटली। अ म्यूचुअल शेयरिंग आल्सो बिल्ड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। द राइट आंसर इज 1, 2 and 3. Option number 2 is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द फॉलोइंग से कहता है 4A ऑफ स्किजोफ्रेनिया क्या होगा, वो किसने दिया? द थ्योरी ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, सेपरेशन एंजाइटी एंड जनरल एडेप्शन सिंड्रोम। तो ब्लूरर प्रपोज फॉर 4A स्किजोफ्रेनिया, तो ए का क्या होगा? ए का 2 होगा। एंड फिर कहता है अन्ना फ्राइड क्या दिए थे? अन्ना फ्राइड एक्सप्लेन ईगो डिफेंस। और आपका ये सिले गेव गैस जो था जनरल एडेप्शन सिंड्रोम। तो द राइट आंसर इज ए का 2, फर्स्ट का 2, सेकंड का 1 एंड फोर्थ का 3। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच थ्योरीज होल्ड अ डिटरमिनिस्टिक अजम्पशन ऑफ द ह्यूमन नेचर। डिटरमिनिस्टिक स्वभाव के निर्धारक दृष्टिकोण को कौन सा सिद्धांतकार ने माना था? एरिक्सन, मर्रे, एडलर एंड मैस्लो। तो डिटरमिनिस्टिक क्या किस पे बेस्ड होता है कि बिहेवियर शेप्ड बाय फोर्सेस। एरिक्सन एंड मर्रे स्ट्रेस्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटरमिनिज्म। द राइट आंसर इज 1 and 2. ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी अबाउट अनदर पैनिक अटैक अराउज फ्रॉम हिप्पोकैम्पल एक्टिविटी, यानी पैनिक अटैक की पूर्व चिंता हिप्पोकैम्पस की सक्रियता से उत्पन्न होती है। और रीजन ये कहता है कि पैनिक अटैक एमिगडाला की असामान्यता सक्रियता से होती है। हिप्पोकैम्पस किसके साथ लिंक है? एंटीसिपेटरी एंजाइटी and amygdala involved in panic attack and generation, जबकि amygdala activity does not explain hippocampal anxiety. The right answer both are true but R is the not correct explanation of A. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि मास्टरी गोल एम एट इम्प्रूवमेंट लर्निंग एंड परसिस्टेंस। रीजन कहता है टीचर प्रमोट मास्टरी गोल थ्रू सेल्फ मॉनिटरिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो मास्टरी गोल किस पे फोकस करता है? लर्निंग एंड चैलेंज पे। और टीचर क्या करते हैं? क्या इनकरेज कर सकते हैं किस लिए? गोल थ्रू स्ट्रैटेजी। एंड इस प्रकार जो है स्ट्रैटेजी डू नॉट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ। द राइट आंसर इज बोथ आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेल्फ मॉडलिंग है। सेल्फ मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, यानी स्वदर्शीकरण का अर्थ क्या है? तो सेल्फ मॉडलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? ऑब्जर्विंग ओन सक्सेस एंड इट स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। लर्नर यूज देयर ओन परफॉर्मेंस एज अ मॉडल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रोलो में सीक्वेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रोलो में ने जो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल दिया था उसका सही सीक्वेंस क्या है? तो डेवलपमेंट किससे भी स्टार्ट होता है? फिजिकल डिपेंडेंस से। तो फिजिकल डिपेंडेंस सारे में ही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि वो आगे क्या होता है। साइकोलॉजिकल फिजिकल डिपेंडेंस के बाद साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस किस में है? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर क्या होता है? देन रिबिलियन होता है। तो यह हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता है। तो आंसर क्या है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, रिबिलियन, ऑर्डियंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कन्वेंशन मोरालिटी द मेजर रीजन ऑफ द मोरल बिहेवियर, यानी कोलबर्ग के अनुसार प्रारंभिक नैतिकता स्तर में नैतिक व्यवहार के प्रमुख कारण क्या हैं? तो कोलबर्ग ने कन्वेंशन मोरालिटी पे फोकस किया था और उसने ये
किसको माना था, सोशल अप्रूवल को माना था। तो द राइट आंसर इज गेनिंग एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडेंस गेंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीटॉसिन रिलेटेड इवेंट, यानी ऑक्सीटॉसिन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा ये बतलाना है। तो ऑक्सीटॉसिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, और इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एक्सॉन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, सिंथेसाइज इन पैरेवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, दिस वन इज 1। फिर क्या होता है, कैरिंग डाउन एक्सॉन, दिस वन इज 2। और secretion by secretory cell in the posterior pituitary gland, this one is 3, and last one is contraction of uterine muscle is the 4। the right जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो हो गया आपका CADB। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम मोस्ट अप्रोप्रिएट टू लीस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्कूल स्टूडेंट, यानी विद्यालयी छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त से कम उपयुक्त विधियों का क्रम क्या होना चाहिए। तो जो छात्र के लिए पहले कार्य किस पे, लक्ष्य पे देना उपयुक्त होगा। फिर क्या होता है, साइको एजुकेशन उन्हें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम को। तो जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनेगा, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई इम्प्रूविंग वर्क गोल, एंड देन साइको एजुकेशन। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा काउंसलिंग, एंड लास्ट में होगा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी तो लास्ट में ही होगा, मोस्ट ऑफ द इसमें दिया हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिपिक्टेड एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट करेक्टली। तो एरिक्सन ने फ्राइड की तरह एरिक्सन ने भी अपना डेवलपमेंट का स्टेज दिया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने नहीं माना था। तो एरिक्सन का स्टेजेस कहाँ से उन्होंने इन्फेंसी टू एडोलसेंस की बात की थी। तो जो फर्स्ट आता है ओरल, मस्कुलर, लोकोमोटर, लेटेंसी, एडोलसेंस आता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चाइल्ड कॉग्निटिव ट्रांजिटिव फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू इंटरनल थॉट अकर इन 4 स्टेजेस, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, नाइव, प्रिमिटिव, एगोसेंट्रिक और इन ग्रोथ। तो पहले क्या होता है, पहले फर्स्ट वन इज ये प्रिमिटिव हमारा, ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन प्रिमिटिव, देन नाइव, and then egocentric speech, and last one is in growth। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि which of the following are prediction of good prognosis in schizophrenia। स्किज़ोफ्रेनिया में जो अच्छे पूर्वानुमान के संकेतक कौन से हैं, पॉजिटिव सिम्टम, लेट ऑनसेट, acute onset, अर्ली ऑनसेट। तो पॉजिटिव सिम्टम रिस्पॉन्ड बेटर टू ट्रीटमेंट, and late and acute onset are associated with better outcome। The right answer is A, B, C are correct and D is the incorrect। अर्ली ऑनसेट क्या है, जनरली इंडिकेट पुअर प्रोग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन DSM-5, यानी DSM-5 में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि द टाइटल ऑफ द मैनुअल इज नॉट DSM-5 बट DSM-5 डेलिब्रेट शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोमन नंबर यूज्ड इन प्रीवियस एडिशन टुवर्ड अरबिक नंबर। बी कहता है कि मल्टी एक्सिस असेसमेंट सिस्टम अ सेंट्रल फीचर ऑफ द DSM since introduction DSM-2 in 1918 has been dropped altogether from DSM-5।
सी ऑप्शन में ये कहता है कि DSM-5 ऑथर हैव ओवरहॉल्ड द मैनुअल to the emphasis in neuropsychological or biological root of mental disorder, personality disorder. And fourth कहता है कि DSM-5 author have removed 5 of the 10 personality disorder previously included in at the section. Drop disorder are paranoid, schizoid and histrionic, dependent and narcissistic. तो DSM-5 में क्या किया गया था कि DSM-5 में ये DSM-5 जो नया वाला आया है उसमें क्या है, रोमन नंबर नहीं है एंड मल्टी एक्सेस सिस्टम था, ये भी सही है। और DSM-5 ऑथर है ओवरवैल्यूएटेड द मैनुअल ऑफ द एम्फेसिस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल रूट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तीनों सही है लेकिन डी जो है वो सही नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि हेटेरोनोमस चिल्ड्रन फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव consequences rather than intention। और रीजन में ये कहता है कि मोरल डेवलपमेंट इन हेटेरोनोमस चाइल्ड इज लिमिटेड। तो हेटेरोनोमस मोरालिटी रूल क्या करता है, बाउंड और रिजिड होता है, जबकि चिल्ड्रन जज एक्शन बाय आउटकम नॉट इंटेंशन। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर डीलिंग विद बुलिंग इन स्कूल इज, यानी विद्यालयों में बदमाशी से निपटने का प्रभावी तरीका क्या है। तो टू गिव हार्श पनिशमेंट टू स्टूडेंट हु इंडल्ज इन सच बिहेवियर, प्रोवाइड काउंसलिंग टू पनिश। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो राइट सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अ पर्सन हु रिपोर्टेड दैट ही ऑफन फील अबव ही फिजिकल बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस वन इज डिपर्सनलाइजेशन। डिपर्सनलाइजेशन में क्या होता है, डिपर्सनलाइजेशन में फीलिंग डिटैच फ्रॉम ओन बॉडी, द पर्सन एक्सपीरियंस ऑन सेल्फ एज एन अनरियल और सेपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बिहेवियर मोडिफिकेशन बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग कंसिस्टेड ऑफ, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा व्यवहार संशोधन में शामिल है टोकन इकोनॉमी, डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट, टाइम आउट, विड्रॉल ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी होगा। विड्रॉल और इन्फोर्समेंट इज नॉट अ पार्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मैच द फॉलोइंग से। थ्योरिस्ट का नाम दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पियाजे किस पे फोकस किए थे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का है थर्ड, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रीवियसली नॉलेज। नेक्स्ट वन क्या है, कोलबर्ग। कोलबर्ग ने क्या दिया था, कोलबर्ग ने दिया था मोरल थिंकिंग एडवांस थ्रू डिस्कशन। एंड ब्रोनफेब्रेनर क्या दिया था, बोनफ्रेब्रेनर ने दिया था आपका चिल्ड्रन आर एम्बेडेड इन एनवायरमेंट सिस्टम। एंड वाइगोस्किन क्या दिया था, कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्राइड इज अ रिजल्ट ऑफ, यानी फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का विकास किसके कारण होता है। रिजोल्यूशन ऑफ ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इन्वॉल्व 4 स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेयर आर इंक्लूडेड, यानी अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण में कौन से चरण शामिल हैं। डिफेंस ऑन ऑब्जर्व, enumerated and reward, observe and enforce and interrupt and test। तो ABA किससे विज्ञान होता है, डिफाइनिंग द टारगेट बिहेवियर एंड देन ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है किसमें, बेसलाइन बिहेवियर को मेजर करने में, और इंटरवेंशन एंड टेस्टिंग असेस इफेक्टिवनेस।
तो राइट आंसर होगा जो होगा डिफाइन एंड ऑब्जर्व इंटेंशन टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन लर्निंग इन्वायरमेंट आर कंसीडर टू बी ट्रू अबाउट स्कूल सक्सेस। विद्यालयी सफलता के बारे में कौन से कथन सही हैं। सेल्फ इमेज इज वाइटल टू लर्निंग, very high goal are necessary, success is an function to challenge and spiritual identity is vital। तो क्या होगा इसका पॉजिटिव सेल्फ इमेज कैसे इन्हांस करते हैं। इन्हांस वो पॉजिटिव सेल्फ इमेज इन्हांस होता है लर्निंग से, अप्रोप्रिएट चैलेंज प्रमोट एंड सक्सेस आर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सी एंड डी। वेरी हाई गोल आर नेसेसरी, ये गलत हो जाएगा तो आपका उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कहता है कि इन विच फेजेस ऑफ इनराइट मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस इंडिविजुअल गेन अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंडर इन अ न्यू लाइट दैट ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंजेस इन व्यू about the offender, self and relationship। तो दिस वन इज वर्क फेज। वर्क फेज में क्या फोकस करते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड इंडिविजुअल कॉग्निटिव अंडरस्टैंड द ऑफेंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है न्यू मूड थेरेपी। न्यू मूड थेरेपी में क्या होता है कि ये सीबीटी का एक पार्ट है। सीबीटी इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये किस पे फोकस करता है, ट्रीटिंग डिप्रेशन एंड बिहेवियर टेक्निक आर core component। The right answer is A, B and C। Question number 35 and the last question of this part। इसमें ये मैच करना है, आपका ये दिया हुआ है डिसऑर्डर दिया हुआ है और उसको मैच करना है किससे। फेटिशिज्म किस में इन्वॉल्व होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नेक्रोफिलिया का। वन इज टू sexual arousal from fantasy about the actual use of non-living object। एंड नेक्रोफिलिया क्या है, नेक्रोफिलिया है सेक्सुअल अट्रैक्शन टू कॉर्पसेस यानी डेड बॉडी से जो हमें ये होता है। और फ्रेट्यूरिज्म जो है, फ्रेट्यूरिज्म होता है आपका वो बिना कंसेंट किसी को टचिंग रबिंग जो होता है उसके लिए होता है, ऑप्शन नंबर 3। एंड लास्ट वन इज ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म 1। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।